ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सरस्वधाय विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से एक पुस्तक है समस्त समस्याओं का समाधान आध्यात्म। समस्त समस्याओं का समाधान आध्यात्म। इनमें से कुछ भाग हम पढ़ेंगे, जो आप सुन लेना, बड़े अच्छे बताए से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। उज्जवल भविष्य के निर्माण का एकमात्र आधार है आध्यात्म। बुद्धिवादियों का एक वर्ग बहुत समय से यह कहता आया है कि सभी प्रकार की विपत्तियों आर्थिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होती है। यदि आर्थिक सुविधा हो, संपन्नता बढ़े, तो फिर न तो किसी को पिछड़ा रहना पड़ेगा और न चोरी बेईमानी अपनानी पड़ेगी। इस वर्ग के लोग उत्पादन बढ़ाने और खर्च में किफ़ायत करने पर उतना जोर नहीं देते जितना समवितरण पर। उनका कहना है कि जिनके पास पैसा है उनसे लेकर सबको बांट दिया जाए तो अमीरी बट जाएगी, सब लोग संपत्तिवान बन जाएंगे। फलतः अन्य समस्याओं के साथ नैतिक समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। इस वर्ग के लोग अपने को साम्यवादी कहते हैं। दूसरा वर्ग शिक्षा की कमी को पिछड़ेपन का कारण मानता है। पहला वर्ग है जो पैसा समता हो, दूसरा है शिक्षा की कमी को पिछड़ेपन का कारण मानता है। वह शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ नैतिकता सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का स्वप्न देखता है। तीसरा वर्ग शासन पद्धति के संबंध में यह कहता है कि राज्य के हाथ में असीम शक्ति होती है। वह कठोर दंड व्यवस्था के सहारे अपराधी तत्वों को रोक सकता है। राष्ट्रीय संपत्ति का मनमाना उपयोग करके वह समृद्धि और प्रगति का द्वार खोल सकता है। कई व्यक्ति देशों, वर्गों और संकीर्णता को पारस्परिक विग्रह का कारण मानते हैं और एकता के लिए इन सभी विभेदों को मिटाकर विश्व राज्य, विश्व धर्म, विश्व परिवार का सृजन होने पर सुख शांति के मार्ग की कठिनाइयों को दूर होने की बात सोचते हैं। समस्याओं के सामयिक कारण व्यक्तियों के भूले अथवा दुष्टताएं होती है। परिस्थितियां भी कई प्रकार की विपन्नता उत्पन्न करती है। मूर्धन्य व्यक्ति प्रस्तुत साधनों के सहारे उनके हल भी निकालते रहते हैं। टूट फूट की मरम्मत और विकृतियों की काटछाट चलती रहती है, पर चिरस्थायी समाधान का मार्ग नहीं मिलता। हजामत बनाते बनाते नए बालों की उपज जिस प्रकार उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह उलझने नए या पुराने रूप में फिर उठ खड़ी होती है। शांति एक सुखद सपना भर बनी रहती है। उसके लिए आशा अपेक्षा तो की जाती रहती है, पर वैसी स्थिति बनती नहीं जिसमें व्यक्ति को सुरक्षा और समाज को सुव्यवस्था की स्थिति में रहते हुए देखा जा सकता है। समाधान के उपयुक्त सुझावों में से सभी आंशिक रूप से ही सही हैं। उन सभी प्रतिपादनों के कार्यान्वित होने से मनुष्य जाति के
सामने प्रस्तुत कठिनाइयों में से कितनी का ही एक सीमा तक समाधान निकल सकता है, पर वह होगा आंशिक और सामयिक ही, क्योंकि उसमें उन भौतिक कारणों का ही निराकरण सुझाया गया है जो प्रत्यक्षतः बहुत सी विपत्तियों और उलझनों के कारण प्रतीत होते हैं। यह फुंसियों पर मरहम लगाने की तरह है। मोटी बुद्धि से फुंसी अपने आप ही अपना कष्ट कारण है, जबकि बात कुछ और ही होती है। रक्त विकार से फुंसियाँ उठती हैं। रक्त विकार के कारणों में पेट में जमी विषाक्तता बहुत बड़ा कारण होती है। यदि जुलाब दे दिया जाए, रक्तशोधक उपचार किए जाए तो फुंसियाँ अपने आप सूखने लगती है। तब बहिरंग उपचार से अथवा सामान्य मरहम से भी अच्छी हो जाती है। गुरुदेव बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग विचार करते हैं। मन में तो अच्छी बात रहती हैं, पर एक तरफा होती है। गुरु जी ने बताया है, आत्मा पे से अज्ञानता हट जाने का नाम ही अध्यात्म है। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मशोधन, आत्मलाभ, आत्म अनुभव और आत्मकल्याण की सीढ़ी पे हमें चलना पड़ता है। इसलिए आध्यात्म ही सबसे बड़ी सुविधा है समस्याओं का निराकरण करने के लिए। शिक्षा और विद्या दोनों ही ज्ञान आज बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपनी साधना करना और परमेश्वर को पा लेना, यही समस्याओं का समाधान है। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, आज के आनंद की जय। वीडियो अच्छा लगा है, आपने अभी तक सुना, ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। हम अपने विचार नहीं, गुरुदेव के विचार नहीं बता रहे हैं। इसलिए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा का अवलंबन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करा सकने वाला जीवन क्रम अपनाना चाहिए। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय।